की सल्तनत में लिली नाम की एक खूबसूरत और मेहरबान शहजादी रहती थी। वो अपनी वालिदैन बादशाह और मलका के साथ एक अजीम किला में रहती थी और अपने दिन दुनिया के बारे में सीखने और जरूरतमंदों की मदद करने में गुजारते थे। एक दिन जब वो बागात में चहलकदमी कर रही थी, लिली ने मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। इसने आवाज का ताक़ुब किया और एक छोटा जख्मी परिंदा जमीन पर पड़ा पाया। लिली ने परिंदे को उठाया और इसे वापस किले में ले गई, जहां इसने इसकी सेहत बहाल की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लिली इस नए परिंदे के साथ ज्यादा से ज्यादा मुंसलिक होती गई। इसने इसका नाम रॉबिन रखा और इसे हर वक्त अपने पास रखा। रॉबिन तेजी से इसका वफादार साथी बन गया और वो एक साथ कई मुहिम जुई पर गए। एक दिन जब लिली और रॉबिन करीबी जंगलों की तलाश कर रहे थे, तो उनका एक गरीब गांव आया जो शदीद खुश्क साली का शिकार था। फसलें मुरझा गई थी और लोग भूख से मर रहे थे। लिली जानती थी कि इसे मदद करनी है और इसने पौधों और जमीन के बारे में अपने इल्म का इस्तेमाल करके गांव तक पानी पहुंचाने का रास्ता तलाश किया। रॉबिन की मदद से लिली ने गांव वालों को जंगल में छुपे हुए चश्मे की तरफ ले जाया। इन्होंने चश्मे से गांव तक एक नाला खोदा और जल्द ही पानी दोबारा बहने लगा। फसलें बनी और गांव वाले एक बार फिर अपना पेट पालने के काबिल हो गए। लिली की मेहरबानी और अज़्म ने गांव को बचा लिया और जल्द ही इसका नाम पूरी ममलकत में मशहूर हो गया। वो लोगों की शहजादी के नाम से मशहूर हुई और अपनी जिंदगी जरूरतमंदों की मदद के लिए वक़्फ़ कर दी। साल गुजरते गए और लिली एक अक्लमंद और हमदर्द मलका बन गई। इसकी दूर हुकूमत में अमन, खुशहाली और सबके लिए इंसाफ था। वो रॉबिन से सीखे इस बात को कभी नहीं भूली और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अनथक मेहनत करती रही। और लिली का वक्त गुजर जाने के बाद भी इसकी मीरास जिंदा रही। लोगों ने इसके बारे में तज़ीम और तारीफ के साथ बात की और इसकी कहानी एक अफसाना बन गई जिसने आने वाली नस्लों को मुतासिर किया। सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें। एक जमाना में एक दूर दराज इलाके में एक अजीम पहाड़ी सिलसिले की बुनियाद पर एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग सादा और मेहनती थे, लेकिन इनका एक खास रवाज था। वो हर साल बहार की आमद का जश्न मनाने के लिए एक अजीम मेला मनाते थे। ये त्योहार मुल्क में किसी दूसरे के बरअक्स था। ये पूरा एक हफ्ता तक जारी रहेगा और इस दौरान लोग नाचते गाते गाते और दावत देते जब तक कि वो नाचते और गाते और दावत ना करते। लेकिन इस त्योहार का सबसे अहम हिस्सा गरट हनट था, जिसमें गांव के सबसे बहादुर और हुनरमंद शिकारी अफसानवी बर्फानी जानवर का शिकार करने के लिए पहाड़ों में दाखिल होते थे। सुनो बेसट के बारे में कहा जाता था कि वो एक खौफनाक मखलूक है जिसकी खाल बर्फ जैसी सफेद और आंखें आसमान जैसी नीली हैं। कहा जाता था कि जो कोई भी बर्फानी जानवर को पकड़ेगा इसे देवताओं की तरफ से बहुत बड़ी नेमत दी जाएगी, और इसलिए हर साल शिकारी इसकी तलाश में निकल पड़ते थे। इनकी अक्ल और जुर्रत के सिवा कुछ नहीं होता था, लेकिन कभी किसी ने सुनो बेसट को नहीं पकड़ा था। बहुत से कोशिशें की लेकिन सब नाकाम रहे, और इस तरह जैसे जैसे साल गुजरते गए, सुनो बेसट का अफसाना खत्म होना शुरू हुआ। लोग अब भी इसके बारे में बात करते थे, यकीनन, लेकिन ये मुस्तकबिल की हकीकी उम्मीद से ज्यादा बच्चों को डराने की कहानी बन गई। ताहम एक साल जरक नामी नौजवान ने फैसला किया कि वो बर्फानी जानवर को पकड़ेगा। जरक इससे पहले अपने बाप की तरह बड़ा शिकारी नहीं था, न ही वो खास तौर पर बहादुर या हुनरमंद था, लेकिन वो परअज़्म था और इसके पास एक मंसूबा था। जरक जानता था कि सुनो बेसट आदत की मखलूक है।
ये साल में सिर्फ एक बार बहार के त्योहार के दौरान नीचे वादी में घूमने वाले जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए पहाड़ों से नीचे उतरता था। और इस तरह जरक ने फैसला किया कि वो एक जाल बिछा देगा। इसने शिकार की तैयारी में महीनों गुजारे। इसने सुनो बेसट की आदत का मुतालिया किया, पहाड़ों और वादी के बारे में वो सब कुछ सीखा जो वो कर सकता था, और एक ऐसा जाल तैयार किया जिसके बारे में इसे यकीन था कि वो इस मखलूक को पकड़ लेगा। और जब ईद का दिन आया तो यारिक ने अपना जाल बिछाकर इंतजार किया। 3 दिन और 3 रातों तक जरक पहाड़ों में इंतजार करता रहा, सुनो बेसट की कोई निशानी देखता और सुनता रहा। वो ठंडा और भूखा था और इसकी रूहें झूमने लगी। लेकिन चौथे दिन जैसे ही सूरज तुलू होने लगा, इसने एक आवाज सुनी। ये एक धीमी आवाज, गहरी और गड़गड़ाहट थी। जब वो आवाज के मंबा की तरफ लपका तो जरक का दिल इसके हलका में उछल पड़ा। और वहीं दरख्तों के बिल्कुल पर एक कलरिंग में इसने इसे देखा। दी सुनो बेसटा, ये इतना ही खौफनाक था जैसा कि अफसानों ने कहा था। इसकी खाल बर्फ की तरह सफेद थी और सबा की रोशनी में इसकी आंखें नीले हीरों की तरह चमक रही थीं। जरक अपने सीने में धड़कता दिल को महसूस कर सकता था जब वो फंदे की तरफ लपका, इस उम्मीद के खिलाफ कि इसका मंसूबा काम करेगा। और फिर एक धड़ के साथ जिसने इसके पैरों के नीचे की जमीन को हिलाकर रख दिया, असनु बेसट ने जाल फैला दिया। जरक को मुश्किल से अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया जब इसने इस मखलूक को रस्सियों के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए देखा जिसने इसे मजबूती से पकड़ रखा था। लेकिन देखते ही देखते वो जानता था कि इसने ये किया है। इसने सुनो बेसट को पकड़ लिया था। गांव के लोग हैरान रह गए जब जरक इस जानवर को लेकर वापस आया। इन्होंने तवील अरसे से बर्फानी जानवर को पकड़ने की उम्मीद तर्क कर दी थी, और फिर भी वो यहाँ जिंदा और अच्छी तरह से था। और किंवदंतियों के मुताबिक जरक को देवताओं की तरफ से एक अजीम नेमत अता की गई थी। इस दिन के बाद से बहार के त्योहार ने गांव के लोगों के लिए एक नया मना इख्तियार कर लिया। अब ये सिर्फ एक वक्त नहीं था। सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें। एक दफा का जिक्र है, एक सरसब्ज व शादाब वादी में बसा एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। लिली अपनी रोशन मुस्कुराहट और मेहरबान दिल के लिए मशहूर थी। वो अपनी वालिदैन के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। एक दिन जंगल में चहलकदमी करते हुए लिली को जमीन पर पड़े एक जख्मी परिंदे से ठोकर लगी। वो फौरन इसकी मदद के लिए पहुंची और नरमी से देखभाल के साथ इसने परिंदे को सेहतयाब कराया। इस दिन के बाद से परिंदा अक्सर लिली से इसके कॉटेज में जाता और वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। परिंदा मीठी धुनी गाता और लिली पूरी तवज्जो से सुनता। एक दिन जब गांव अपना सालाना त्योहार मना रहा था तो डाकुओं का एक गिरोह आया और तबाही मचाने लगा। इन्होंने गांव वालों से खाना और कीमती सामान चुरा लिया और कई घरों को आग लगा दी। लिली जानती थी कि इसे अपने लोगों की मदद के लिए कुछ करना है। इसे परिंदे की मीठी आवाज याद थी और ये कि ये कैसे जंगली जानवरों को भी सुकून दे सकती है। इसने डाकुओं को तलाश करने और इन्हें पुरसुकून करने के लिए अपने दोस्त की आवाज का इस्तेमाल करने का फैसला किया। परिंदे को अपने कंधे पर रखकर लिली बहादुरी से डाकुओं तक पहुंची और गाना शुरू कर दी। पहले तो डाकू हक्का बक्का रह गए, लेकिन जल्द ही इसकी खूबसूरत आवाज से वो अपने सेहर में गिरफ्तार हो गए। वो हथियार नीचे करके सुनने बैठ गए। जब लिली ने गाना खत्म किया तो डाकू अपने किए पर पछतावे से भर गए। इन्होंने गांव वालों से मुआफी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गांव में खुशी मनाई और लिली को हीरो के तौर पर सराहा गया।
इस दिन से परिंदा गांव में अमन और हम आहंगी की अलामत बन गया और लिली जहाँ भी गई शफकत और मोहब्बत फैलाती रही। सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें। एक दफा का जिक्र है कि जैक नाम का एक नौजवान था जो देहात के एक छोटे से गांव में रहता था। जैक अपनी मिलीजुली और रिसर्च के लिए अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता था। इसने हमेशा दुनिया का सफर करने और नई जगहों और सकाफतों को दरियाफ्त करने का ख्वाब देखा था। एक दिन करीबी जंगल की तलाश के दौरान जैक आबिशार के पीछे छुपी एक पुरस्कार गार से ठोकर खा गया। इसके तजस्सुस के साथ इसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो गार में गहरा हुआ, जैक ने देखा कि हवा सर्द हो रही है और रोशनी मध्यम हो रही है। अभी वो वापस मुड़ने ही वाला था कि इसे दूर से रोशनी की एक झलक नजर आई। नए जोश के साथ जैक तेजी से रोशनी की तरफ बढ़ा और अपने आप को एक वसी ज़ेर जमीन चैम्बर में पाया जो हर रंग के चमकते क्रिस्टल से भरा हुआ था। हुजरा के बीच में एक बड़ा क्रिस्टल पीडिस्टल था जिसके ऊपर एक चमकता हुआ आरब था। जैसे ही जैक पीडिस्टल के करीब पहुंचा, इसने देखा कि बर्फ गर्म रोशनी के साथ धड़क रहा था। वो इसे छूने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही इसकी उंगलियों ने राबिता किया, वो रोशनी की एक अंधी हुई चमक में लपेट गया। जब जैक ने आंखें खोली तो इसने अपने आप को एक हलचल मचाने वाले शहर के दरमियान खड़ा पाया जो इसने कभी नहीं देखा था। इमारतें शीशे और फौलाद की बनी हुई थी और लोग रंग बिरंगे लिबास में मलबूस थे और अजीब जबान में बात करते थे। जैसे ही जैक ने शहर की खोज की, इसे जल्द ही एहसास हुआ कि इसे एक मुतवाज़ी कायनात में ले जाया गया है जहां टेक्नोलॉजी इसके जंगली ख्वाबों से कहीं आगे बढ़ चुकी है। इसने अगला चंद दिन इस नई दुनिया के अजाइबात को देखकर और इसके लोगों और सकाफत के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने में गुजारा। लेकिन जितना वो अपने नए माहौल से लतीफ़-अंदोज़ हुआ, जैक जानता था कि इसे अपनी दुनिया में वापसी का रास्ता तलाश करना है। इसने क्रिस्टल पीडिस्टल की तरफ अपने कदम पीछे हटाए और देखा कि चमकता हुआ बर्फ दोबारा नमूदार हो गया है। भारी दिल के साथ जैक ने बर्फ पर अपना हाथ रखा और एक बार फिर रोशनी की अंधी हुई चमक में लिपटा हुआ था। जब इसने आंखें खोली तो इसने अपने आप को गार में वापस पाया। इसके हाथ में बर्फ आहिस्ता से चमक रहा था। जैसे ही जैक ने गांव वापसी का रास्ता इख्तियार किया, वो मदद नहीं कर सका लेकिन इस हैरत अंगेज दुनिया को पीछे छोड़कर उदासी का एहसास महसूस कर सका। लेकिन वो ये भी जानता था कि इसने अपनी दुनिया के लिए एक नई तारीफ हासिल की है और वो अपने नाकाबिल यकीन मुहिम जुई की यादों को हमेशा याद रखेगा। सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें।